एक स्त्री तेरे नाम का उल्टा दीपक जलाती है, यानी कोई महिला आपके नाम का उल्टा दीपक जलाती है। मित्रों, 3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में कोई बड़ी घटना घटित होगी और औरत का नाम बहुत ही अद्भुत नाम है, जिसे आप जानते ही सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो मित्रों, आपके जीवन काल में ये औरत कौन सी घटनाएं घटित कराना चाहती है और इनका मंशा क्या है और ये कौन है और आज तक कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन काल में करा चुकी और आगे क्या दगा देगी और क्या दर्द आपको देने वाली है और कौन सी परेशानी देगी और किसके अकाल मृत्यु कराएगी, बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने वाला हूं। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मित्रों, ये कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में साक्षात माता कामाख्या, माँ काली, माँ त्रिपुर सुंदरी की आशीर्वाद है। अगर आप इस कार्यक्रम को 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा देते हैं इस चैनल को, तो माता रानी बड़े फल की प्राप्ति देंगे। आपके मन में जितनी सारी मनोकामनाएं हैं ये माता महारानी पूर्ण करेगी। आपके मन में अक्सर चलता रहता है कि हमारा घर कब बनेगा, अच्छा परिवार कब होगा, ढेर सारा रुपया पैसा कब होगा, धन दौलत की अंबार कब लगेगी। तो आप 5 लोगों से सब्सक्राइब करा देना बेटा। माता कामाख्या साक्षात आपके जीवन काल में खड़े होकर आपके घर भी बनवाएगी, सभी परेशानियों को दूर करेगी, आपके काल कष्ट को हरण करेगी और आपकी जितनी सारी समस्याएं हैं सब समाप्त करेगी और दुश्मनों को खात्मा करेगी। इसके लिए बेटा मात्र 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, इसी में माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। मित्रों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार कौन ये औरत है जो आपके नाक में दम कर रखा है। कहता है जो तुझे थका रहा है, यानी कोई स्त्री, जो स्त्री तुझे थका रहा है वो एक ऐसा तांत्रिक बंधन है और ऐसा तांत्रिक क्रियाएं, तांत्रिक बंधन आपके ऊपर करा रखा है जो कि आप 7 जन्मों तक इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जो तुझे थका रहा है वो एक ऐसा तांत्रिक बंधन है जो तेरी हर सांस के साथ तेरे जीवन को चूस रहा है, यानी कि आपके हर सांस के साथ साथ शरीर के हर एक अंग को खोखला कर रही है और ये चूस रही है, रक्त को भी ये चूसती चली जा रही है। एक स्त्री है, वो हर रात को तेरे नाम का दीपक उल्टा जलाती है। इसे सुनकर ही लोग कांप उठेंगे कि आखिरकार कौन स्त्री है जो हमारे नाम का उल्टा दीपक जलाने लगा। बेटा, जब से यह औरत उल्टा दीपक जलाना प्रारंभ कर दी है तब से आपके जीवन काल में परेशानियों का दौर प्रारंभ हो गया है और ये औरत हर रात्रि को आपके नाम का उल्टा दीपक जलाती है और उस औरत की चुप्पी में मंत्र गूंजता है, यानी कि आपके साथ बात भी कर रही होती है, आपसे अच्छाई के साथ खड़ी रहती है, हंसता खेलता रहती है, लेकिन उसके मन में आपके जीवन की बद्दुआ चलती है। मारण क्रियाएं का मंत्र वो बुदबुदाती रहती है, हमेशा आपको गड्ढे में धकेलना चाहती है, तबाह करना चाहती है, परेशानी का दौर आपके जीवन काल में लाना चाहती है। मित्रों, उसकी चुप्पी में मंत्र गूंजते हैं, उसकी बुदबुदाहट में ज्वालामुखी फटता है। वह जब भी कुछ बोलता है या बोलती है वैसे ही आपके जीवन काल में कोई घटना घटित हो जाती है। वह बुदबुदाना प्रारंभ करता है, उधर वह बुदबुदाती है और इधर आपके जीवन काल में कोई घटना घटित होता है। कोई बिस्तर पे पड़ जाता है तो कोई सड़क दुर्घटना में मारे जाता है, या किसी के हाथ पांव टूट जाता है, या किसी के व्यापार में आग लग जाता है, तो कोई नौकरी से निकाले जाते हैं, किसी के बच्चे गायब हो जाते हैं, या कोई आत्महत्या कर लेता है। जैसे जैसे उसकी होठों की बुदबुदाहट चलती है वैसे वैसे आपके जीवन काल में कोई ना कोई परेशानियां परोसती चली जाती है। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, यानी कि उनकी बुदबुदाहट से आपके जीवन काल में ज्वालामुखी फटती है। उसके मुस्कान में विष भरा है, वह मुस्कुराकर बात करती है, आप पे मरती है, लेकिन वह हमेशा आस्तीन का सांप बनकर डसना चाहती है, आपका भरा पूरा परिवार उजाड़ना चाहती है। इस राशि में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लगभग पूरा परिवार ही उजड़ गया, सिर्फ उनके साथ एक घर ही बचा हुआ है। वे भी बेचना चाहता है लेकिन वे भी बिक नहीं रहा है। पूरा जीवन तहस नहस और जीवन पूरा नष्ट हो चुका है।
मित्रों, उस औरत की मुस्कान में विष है। वे आपसे अच्छी बातें करती है ताकि उस पर आप शक ना कर पाए, लेकिन आपको पहले से ही शक है कि यही स्त्री तांत्रिक क्रियाएं करा रही है लगातार। मारन, मोहन, उच्चाटन सभी क्रियाएं आपके जीवन काल में करा रही है। जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है उसकी मुस्कान। उस औरत की मुस्कान जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। मित्रों, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में तेरी मृत्यु, आंखों में तेरी मृत्यु, उस औरत की आंखों में तेरी मृत्यु की छाया झलकती है। हमेशा तेरी परछाई उसकी आंखों में रहती है। तेरे मृत्यु की परछाई उस औरत की आंखों में रहती है। तू नहीं जानता, तेरे घर के उत्तर दिशा में मसानी क्रिया कर दबाया गया है, और ये मसानी क्रिया इतनी उत्थान मारती है कि अचानक परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, कोई तड़पने लगता है, कोई जहर खा लेता है। ये मसानी क्रिया जब से दबाया गया है, तुम्हारा जीना हराम कर दिया है और बेचैनी बढ़ गई है। हर रविवार की रात उस मसानी क्रिया पर रक्त चढ़ाया जाता है उस औरत के द्वारा। तुझे अचानक उल्टियाँ आती है, मतली आती है, घबराहट आती है, बेचैनी आती है। मसानी क्रियाएं पर खून चढ़ाने ते ही आपके दिमाग पागलों जैसा लगने लगता है और आपके खून सूखने लगता है। उधर उस मसानी क्रिया पे खून चढ़ाता है और इधर तुम्हारे शरीर से खून सूखता चला जाता है। परिवार में किसी की दांत बैठने लगता है, बेहोश होने लगता है, सांसें फूलने लगती है, दम घुटने लगता है। मित्रों, नसें कड़ा हो जाता है, नसों में खींचन हो जाती है, ब्लड रुक जाता है, हड्डियों में कड़कड़ाहट की आवाज़ें आने लगती है, शरीर पीला पड़ने लगता है, शरीर से बदबू आने लगती है, चेहरा काला पड़ने लगता है, नसें खींचने लगता है, दौरे पड़ने लगता है, परिवार के ही लोग काटने को दौड़ता है, खून खराबा घर में होने लगता है, खून के आंसू अपने आप छलकने लगता है। मित्रों, बार बार जीभ कट जाता है, किसी की आहट सुनाई देता है, लगता है तेरे आसपास इर्द गिर्द में कोई भटक रहा है, तुझे पकड़ना चाहता है, और ये सोचते ही तेरा गला और सर पकड़ लेता है। मित्रों, पायल की आवाज़ें सुनाई देता है, और ये सपना और हकीकत दोनों रूपों में ये सुनाई देता है आपको। बार बार सपनों में सांपें दिखाई देता है, खुद को रोते हुए देखते हो। कोई परिवार के सदस्य, मृत व्यक्ति सपनों में आ जाता है, कुछ आपसे मांगता है और वही हकीकत हो जाता है। परिवार में किसी की आत्महत्या, हत्या देखने को मिलता है और वैसे ही सुबह साक्षात देख लेते हो। सपनों में देखते हो कि परिवार से कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई जहर खा रहा है, और वैसा आपके जीवन काल में सुबह हकीकत में बदल जाता है। पशु की अचानक मृत्यु हो जाना और घबराहट, बेचैनी, रात्रि को देखते हो कि हमारे पशु की मृत्यु हो गई है, और अचानक आंखें खुलती है और देखते हो सच में पशु की मृत्यु हो गई है। बेचैनी, घबराहट और सड़े गले चीज़ें, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, अनावश्यक चीज़ें सुनाई पड़ना, ये आपके जीवन को झकझोर देने वाली चीज़ें हैं। ये कोई साधारण स्त्री की खेल नहीं है। मैं अंत में स्त्री का भी नाम बताऊंगा, आप कार्यक्रम के अंत अवश्य बने रहिएगा। घर के पास से कभी कभी अच्छी खुशबू आती है और कभी कभी इतनी भयंकर बदबू आती है कि आप उसकी सहन ना कर पाओ, और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि साक्षात भगवान यहाँ बस गया है, ऐसी खुशबू आती है। मित्रों, तुझे तेरे घर के व्यक्ति को बचाने की ज़रूरत है। वर्तमान के समय में कोई व्यक्ति को इस तांत्रिक महिला ने अपने बस में कर लिया है, तो इससे बदला लेने के लिए वे शत्रु तो इससे बदला लेने के लिए तेरे ही घर के कोई सदस्य को वश में कर लिया है, और वही उस तांत्रिक औरत को साथ देता है। तुम्हारे घर से कपड़े चुरा कर वही औरत देती है। कोई ऐसे सदस्य तुम्हारे घर से हैं जो तांत्रिक से मिला हुआ है, उन्होंने ही घर से कपड़े चुरा कर देता है, घर की मिट्टियाँ चुरा कर देता है, और वे तेरे शत्रु उस औरत को बस में कर रखा है, उस पुरुष को बस में कर रखा है।
उससे गंदे गंदे काम करा रहा है, उस व्यक्ति को गंदी आहतों का शिकार बना चुका है। और वर्तमान के समय में आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी आप सुगबुगाहट करते हो और बिना सोचे समझे कोई कदम उठाते हो तो शायद तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए तू खुद अपने आंखों से देख लोगे। तू जिसका भला करता है वही तेरा बुरा करता है। लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, मारन मोहन उच्चाटन सभी क्रियाएं तुम्हारे ऊपर कर रखा है। तांत्रिक कहता है कि तुम्हारा परिवार को कोई नहीं बचा सकता है, और आप ना जाने कितने सारे दरबार और तांत्रिकों के पास से होकर आए हो, लेकिन आज तक किसी ने रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आज और इसी समय से रक्षा करेगा। आपके जीवन काल में कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। माता महारानी, माँ कामाख्या, माँ काली और माँ त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद हैं। चिंता करने की बात नहीं है। दुश्मनों ने आपके जीवन काल में जितनी घटियाएं खेल कर चुका, उस खेल को आज से ही डिसमिस किया जाता है। जो बर्बाद कर चुका उसे तो वापस नहीं दिलाया जा सकता है, लेकिन आज के बाद तुम्हारे जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं घटित नहीं होगी। घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज, माँ कामाख्या, माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, परिवार के जो बच्चे या बच्ची उस तांत्रिक से मिला हुआ है, उसे पूरी तरह से नर्वस कर रखा है। उसके दिमाग पे वशीकरण क्रियाएं की भूत सवार है। वशीकरण पूरी तरह से कर चुका है। यहाँ तक प्राइवेट पार्टों में अंगुलियाँ डालकर वशीकरण करना, ऐसी खेल भी आपके जीवन काल में चल रही है। आज से कुछ साल पहले परिवार से 2 व्यक्ति की काल मृत्यु हुई है और उसकी आत्मा भी घर में ही भटक रही है, और तांत्रिक क्रियाओं के कारण से उसके काल मृत्यु हुई है। परिवार से कुछ लोग पागल होकर चले गए हैं और वे आज मृत्यु को प्राप्त होकर घर में ही भटक रहे हैं। इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी रात को चली जाती है, अचानक गायब हो जाती है, कुछ घंटों बाद वापस आ जाती है। किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसे छोड़ दो, नहीं तो जान चली जाएगी एक दिन तुम्हारी, क्योंकि कई बार उस औरत ने तुम्हें मारने का भी प्रयास किया है, लेकिन बाल बाल बच गए हो। मित्रों, 5 से 6 महीने शादी को हो गया, मायके का एक लड़का है, उसी से प्यार करती है। एक बच्चे खाट पर पड़ा हुआ है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके एक बच्चे खाट पर पड़ा हुआ है, बीमार पड़ा है। उसे शक है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया करा दिया, मारन क्रिया, मोहन उच्चाटन क्रिया करा दिया। आपका शक सही है, लेकिन आप कई तांत्रिकों से होकर आ चुके हो, आज तक ठीक नहीं करा पाए। डॉक्टरों को दिखा लिए, कई सारे जांच करा लिए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है। बच्चा ठीक होने के बजाय उनकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, बिल्कुल ही ठीक स्वस्थ हो जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक तांत्रिक था जिसका लकवा और ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। निधन होने के बाद आपके जीवन काल में परेशानियां बढ़ गई। ये तांत्रिक आपको बहुत मदद करता था, पैसे जरूर लेता था, लेकिन ये तांत्रिक मदद बहुत करता था। जब से इनकी मृत्यु हो गई है, तब से आपके जीवन काल में परेशानी बढ़ गई है। उस तांत्रिक के पास जो शक्तियाँ थी वे आपके घर में ही है, और वे भी शक्ति आपके जीवन काल को झकझोर रही है। वे स्थान चाहता है। मित्रों, गद्दी चलाना चाहते हो, वे शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में टूट पड़े हो, बर्बाद हो रहे हो, तबाह हो रहे हो, लेकिन कहीं से रिजल्ट नहीं दिख रही है, और एक दिन मारे जाओगे प्यार मोहब्बत में। वहाँ से अलग हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ लोग कहीं तीर्थ पे जाना चाहते हैं, तीर्थ का नाम सुनते ही जीवन में कलेश मच जाता है, तड़पन हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। आखिरकार इसका वजह भी कई बार जानने का प्रयास किया, तो इसके लिए आपके जीवन काल में पितृ दोष बना हुआ है। अपने पितरों का समाधान जब तक नहीं करोगे, तब तक आप कोई तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाओगे। अगर आपको समय नहीं है तो दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर दें। मेरे द्वारा अवश्य पितृदोष का निवारण कर दी जाएगी। और एक बार ब्राह्मण भोजन करा देना,
अगर कोई आसपास में ब्राह्मण मिल जाए तो उसे भोजन करा देना घर में बुलाकर, और वस्त्र दान कर देना। अगर कोई ब्राह्मण आपके पास भोजन नहीं करना चाहता, नहीं खाना चाहता है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमें भी ब्राह्मण भोजन दान दे सकते हैं, वस्त्रों का दान दे सकते हैं। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका हर समाधान घर बैठे होगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर माँ भगवती राजघराने की देवी की शक्ति है और वे उसकी कृपा भी पाना चाहता है। सपने में कहता है कि तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, तुम हमारी मंदिर बनवा दो। मंदिर अवश्य बनेगा और भगवती की विशेष कृपा आपके जीवन काल में रहेगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तड़पने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी जगह दुश्मन तड़पेंगे, दुश्मन परेशान रहेंगे, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आपके जीवन को झकझोर देने वाली एक और विषय है कि सबसे पहले आपके घर में जो तांत्रिक छुपा है, जो हर पहर हर घड़ी का जो सूचना तांत्रिकों तक पहुंचाता है, उससे आप सावधान हो जाएं। और उसका नाम मैं सार्वजनिक नहीं बताऊंगा, आप दिए गए व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, मेरे द्वारा अवश्य मैसेज कर दी जाएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना मेरे मित्रों। वर्तमान के समय में परिवार को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्थितियां घर की बिगड़ती जा रही है। परिवार में हर एक सदस्य बीमार होता चला जा रहा है, व्यापार बंधा हुआ है, घर की लक्ष्मी बंधी हुई है, घर में चुड़ैल का प्रवेश है, डाकनी साकनी का प्रवेश है, उसे आज और इसी समय से निकाल दिया जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।